हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले साल भी पीएचडी जॉइंट डिग्री प्रोग्राम अनाउंस हुआ था आईआईटी मंडी और आईआईटी रोपड़ के द्वारा। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आईआईटी मंडी और आईआईटी रोपड़ के कोलैबोरेशन में पीएचडी हो रही है। तो आपको एक ही कोर्स में यानी कि पीएचडी में आपको जॉइंट डिग्री मिल जाएगी, आईआईटी मंडी की भी और आईआईटी रोपड़ की भी। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ये अपॉर्चुनिटी है, आपको इसमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले तो इसके बारे में बता दूं कि यहाँ पे इसकी वेबसाइट देख लीजिए, alliance.iitmandi.ac.in/IIT-RPR यानी कि आईआईटी रोपड़। इसकी जो वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पर दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। इससे हमें कंटिन्यूअसली मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि आईआईटी मंडी और आईआईटी रोपड़ के कोलैबोरेशन से ये पीएचडी प्रोग्राम हो रहा है। इसकी जो स्टार्ट डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है वो 12 अक्टूबर 2023 है और जो लास्ट डेट है वो 4 नवंबर 2023 है। तो मेरा आपसे ये ज़रूर कहना है कि आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करने से पहले ब्रोचर को ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसको मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आईआईटी रोपड़ आईआईटी मंडी जॉइंट डिग्री प्रोग्राम है, पीएचडी डिग्री प्रोग्राम है। तो यहाँ पे शुरुआत में आईआईटी मंडी के बारे में, फिर आईआईटी रोपड़ के बारे में, फिर यहाँ पे पीएचडी का जो जॉइंट प्रोग्राम है उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये सब तो आप खुद से देख सकते हैं आईआईटी मंडी और आईआईटी रोपड़ वगैरह के बारे में। लेकिन यहाँ पे अबाउट पीएचडी जेडीपी यानी कि जॉइंट डिग्री प्रोग्राम के बारे में, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च आप यहाँ पे कर सकेंगे और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोजेक्ट विद फैकल्टी मेंबर्स एंड रिसर्च टीम्स फ्रॉम आईआईटी मंडी और आईआईटी रोपड़, दोनों की ही फैकल्टी के साथ में आप मिलकर के यहाँ पे काम कर सकते हैं। वहाँ की फैसिलिटीज़ का एडवांटेज ले सकते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपना कर सकते हैं। ये सारी की सारी बात हो गई। और आपको यहाँ पे जो फॉर्म फिल करना है वो टोटल ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी होगी, एक बात और है कि अगर मान लीजिए आप मोर देन वन प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फ़ीस सभी प्रोजेक्ट्स के लिए भरनी पड़ेगी। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ओबीसी एनसीएल, ट्रांसजेंडर या फॉरेन नेशनल्स के लिए 200 रुपये है और वुमेन एससी एसटी पीडी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये यहाँ पे फ़ीस है। आप एसबीआई कलेक्ट पोर्टल के थ्रू यहाँ पे फ़ीस सबमिट कर सकते हैं और जो ये फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं कि 12 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। 4 नवंबर जो है वो लास्ट डेट है फिल करने की। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो आईआईटी मंडी और आईआईटी रोपड़ की वेबसाइट दोनों के ही ऊपर मिल जाएगी आपको। अच्छा, आपको पता ही होगा कि आईआईटी मंडी में स्कूल ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग है। अगर आपको कोई भी डिटेल्स लेनी है इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। स्कूल ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, फुल फॉर्म है sboffice@iitmandi.ac.in और यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आईआईटी रोपड़ के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एकेडमिक सेक्शन, ये इनका ईमेल आईडी है, ये फ़ोन नंबर है और यहाँ पे 9 बजे से 5 बजे तक आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्राम मैनेजमेंट कैसे होगा आपका। तो आपके लिए एक डॉक्टरल एडवाइजरी कमेटी एक डेडिकेटेड आपके लिए बनाई जाएगी जो कि हर जेडीपी स्कॉलर के लिए अलग अलग होगी और ये सपोर्ट करेगी और मॉनिटर करेगी प्रोग्रेस की जेडीपी स्कॉलर की, जॉइंट डिग्री प्रोग्राम स्कॉलर को। तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि उसकी थीसिस सबमिट नहीं हो जाती। तो डीसी में ये मेंबर्स जो हैं ये रहेंगे, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं कोर्स वर्क रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूं तो मिनिमम एकेडमिक कोर्स वर्क रिक्वायरमेंट जेडीपी स्कॉलर को पूरा करना ही करना पड़ेगा और वो एक इंस्टीट्यूट में कर सकता है और दूसरे इंस्टीट्यूट में भी अपने आप क्रेडिट हो जाएगा। तो जॉइंट डिग्री प्रोग्राम का इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि एक उसका होम इंस्टीट्यूशन होगा और एक होस्ट इंस्टीट्यूशन होगा। होम इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे उसकी मेजर स्टडीज़ होगी, जहाँ पे वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेगा, और होस्ट इंस्टीट्यूशन वो होगा जहाँ पे मिनिमम 12 महीने का समय स्पेंड करेगा। देखा ये जाता है जनरली स्टूडेंट्स जो हैं वो होस्ट इंस्टीट्यूशन में सेकेंड या थर्ड ईयर में जा कर के रहते हैं और वहाँ पे अपना काम करते हैं। तो ये सारी की सारी बात हो गई। आपका जो प्राइमरी सुपरवाइज़र होना चाहिए वो होम इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए और जॉइंट सुपरवाइज़र आपका होस्ट इंस्टीट्यूशन से हो सकता है। तो अगर आपका डिग्री सक्सेसफुली आपको अवार्ड हो जाती है तो आपको पीएचडी डिग्री जॉइंटली मिलेगी फ्रॉम बोथ द इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आईआईटी
मंडी और IIT रोपड़ से। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ प्रोग्राम्स के बारे में यहाँ पे दिया, यानी कि कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में दिया हुआ है जिनके अंडर में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके नीचे जस्ट यहाँ पे होम इंस्टीट्यूशन, सुपरवाइज़र और डिपार्टमेंट या स्कूल का नाम भी दिया हुआ है। अब जैसे कि स्पिनट्रॉनिक्स इन मेमोरी डिवाइसेस, तो यहाँ पे होम इंस्टीट्यूशन IIT रोपड़ है, होस्ट इंस्टीट्यूशन IIT मंडी है, अभिषेक शर्मा सर सुपरवाइज़र हैं, और स्कूल और डिपार्टमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और प्रोफेसर सतिंदर शर्मा सर यहाँ पे सुपरवाइज़र हैं IIT मंडी में, और स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ड्रग डिलीवरी, कैंसर वगैरह से रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आप चेकआउट कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं विद द इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ऊपर काम है, और यहाँ पे कैंसर वगैरह के ऊपर आवर ग्रुप एक्सटेंसिवली वर्क्स ऑन POM पॉलीमर। प्रोफेसर CK नंदी एट IIT मंडी इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड इन ड्रग डिलीवरी रिलेटेड फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम इमेजिंग and super resolution microscopy of cellular cytoskeleton to understand the dynamic cellular events under living conditions। तो ये अगेन यहाँ पे आपका एक प्रोस्पेक्टिव एरिया हो सकता है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है बेसिकली ये तो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो RMSA बेस्ड कोऑपरेटिव वेहिकुलर नेटवर्क फॉर डीप ओशन क्रिटिकल मिशंस, ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग का एरिया है। इसके अलावा ये भी जो है ये भी आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग का एरिया है। इसके अलावा हैमिल्टोनियन एंड मल्टी स्टेट प्रॉब्लम्स, ये भी आपका केमिकल साइंस या केमिस्ट्री का एरिया है। बिग डेटा एनालिसिस का इसके बाद का एरिया है। इसके बाद एरोस्पेस एप्लीकेशन के ऊपर है। लूपिंग लॉन्ग चेन पॉलीमर मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन, ये आपका केमिकल साइंस का एरिया है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाऊँ तो अंडरस्टैंडिंग द सिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ एनआइसोट्रॉपिक प्लाज्मोनिक नैनो स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पे नैनो बायोलॉजी के ऊपर काम है, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेंट्स विद अ बैकग्राउंड इन मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, केमिकल साइंस या रिलेटेड डिसिप्लिन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पे, और क्योंकि देखिए आपका डॉक्टर अमित जायसवाल सर जो कि स्कूल ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग से हैं, ये होम इंस्टीट्यूशन है, तो मे भी ये इंटरेस्टेड हों कि बायोलॉजिकल साइंसेस कैंडिडेट्स को ले सकें। इसके अलावा नैनो कॉम्पोजिट हाइड्रोजेल्स फॉर वुंड हीलिंग एप्लीकेशंस, यहाँ पर भी आपका एक चांस बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइड या पॉलीमर बेस्ड नैनो कंपोजिट का इस्तेमाल किया जा रहा है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी या प्रो एंजियोजेनिक प्रॉपर्टीज़ शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो होस्ट इंस्टीट्यूट में IIT रोपड़ है, डॉक्टर यशवीर सिंह सर काम करते हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से हैं, तो ये हो सकता है कि आपको कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके अलावा जनरल क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, आप एडमिटेड जो होंगे रेगुलर कैटेगरी के थ्रू होंगे, और आपको फुल टाइम यहाँ पे काम करना पड़ेगा, और असिस्टेंटशिप भी आपको मिलेगी, यानी कि आपको स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूशन की तरफ से प्रोवाइड होगी। कैंडिडेट को फुलफ़िल करना है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना है होस्ट इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस एंड एडमिशन्स के बारे में, अगर आप IIT मंडी आपका होस्ट इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। IIT रोपड़ अगर आपका होस्ट इंस्टीट्यूशन है तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। क्या फ़ीस है, क्या स्कॉलरशिप है, क्या फंडिंग है, ये देखने के लिए आपको ट्यूशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी सिर्फ़ और सिर्फ होम इंस्टीट्यूशन की। होस्ट इंस्टीट्यूशन की ट्यूशन फ़ी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी होम इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही। हालांकि आपको यहाँ पे अपने बोर्डिंग और लॉजिंग चार्जेस आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ और चार्जेस जो होंगे वो आपको देने पड़ेंगे, यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। फ़ीस की डिटेल, कितनी फ़ीस होगी, या IIT मंडी में कितनी फ़ीस है, या IIT रोपड़ में कितनी फ़ीस है, चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं IIT मंडी की फ़ीस आपको क्लिक करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं सॉरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IIT मंडी के लिए रेगुलर PhD प्रोग्राम के लिए कितनी फ़ीस है। अनरिजर्व्ड OBC EWS कैटेगरी के लिए 41,250 और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 31,250। बोर्डिंग और लॉजिंग चार्जेस जो हैं वो 14,400 रुपये हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो चार्जेस हो गए वो यहाँ पे हो गया। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रही होगी। तो ये पूरा मैंने आपको पूरी डिटेल्स दे दी हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी और अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।